कंबोडिया का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, कितना मेरा एक्सपेंस आया, और अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, उधर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहसिन इस्माइल। एक नए दिन नई सुबह के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ चुका हूं। ये मेरी गाड़ी जिसे मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, अपनी लाडली शहजादी। मैं आया था अपनी फार्मेसी पे थोड़ी सी देर के लिए और अब जा रहा हूँ मैं अपने घर। और लेकिन असल चीज़ जो मैंने दिखाने के लिए व्लॉग शुरू किया वो है जी ये रोड की सीनरी। माशाल्लाह हमारे जो ये रोड जा रहा है ना, इसके दोनों साइडों पे दरख्त देखें और दरमियान में से रास्ता देखें एक अलग ही व्यू देता है माशाल्लाह। और हमारे सामने जो बसेस जा रही हैं ना, जैसे ये वाली बस है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये वाले त्यारे हमारे इधर से जाते हैं जी लाहौर को। ये वाली गाड़ियां स्पेशली लाहौर को जाती हैं। देखें आगे लिखा भी हुआ है लाहौर। अपने सोने सिटी जफरवाल में, जिंदा दिलाने शहर जफरवाल में माशाल्लाह मैं आ चुका हूं जी। और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि हमारे जफरवाल में भी जिस तरह लाहौर में सफाइयाँ होती हैं ना, इस तरह देखें ये सफाई हो रही है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है यार। सामने रिक्शे पे जदीद टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, आर्टिफिशियल लगा के पहले पानी जो है ना फेंका जा रहा है और पीछे पीछे माशाल्लाह सफाई हो रही है यार। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी घर पहुँचा हूँ, आगे थोड़ा सा आराम किया और गाड़ी को वॉश करवाया और जैसे ही छत पे आया हूँ, बाहर निकला हूँ, माशाल्लाह वेदर की रोमांटिकनेस देखें ज़रा, कितना खूबसूरत और प्यारा मौसम हो गया। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे अब भी कंबोडिया में हूँ। उधर का वेदर हर टाइम इसी तरह का रोमांटिक रहता है। ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पौधों की सरसराहट सुनाई दे रही है और ऊपर आसमान अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं बरसने के लिए। वाह ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। इधर देखें जी, छत पे हमारे अम्मी जान ने और अब्बू जान ने माशाल्लाह ये छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। बेल हैं खूबसूरत पौधों की, और एक ही बेल पे कितने खूबसूरत और प्यारे और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश यानी कि ड्रिजलिंग हो रही है। और अब मैं आपको बताऊंगा जी मेरा कंबोडिया का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, कितना मेरा एक्सपेंस आया, और अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, उधर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होंगी ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपका ट्रैवल वीज़ा आसानी से आप खुद लगवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जो कंबोडिया के वीज़ा की फ़ीस है वो 30 से 40 डॉलर है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो डायरेक्ट आप नहीं लगवा सकते। उसके लिए आपको किसी एजेंट या किसी एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। और आमतौर पे $100 या 110 या 120 डॉलर तक लोग जो हैं इस वीज़े को लगवाने के लिए चार्ज करते हैं। उसके अलावा 1000 जो है आपके पास $1000 जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, उधर FIA वाले, इधर पाकिस्तान के भी FIA वाले, और जब आप कंबोडिया के एयरपोर्ट पे जाएंगे उधर भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इतने पैसे हैं जिनसे आप अपना उधर टूर कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और कंपलसरी चीज़ यानी कि ज़रूरी चीज़, होटल बुकिंग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो वो आपको कंबोडिया में एंटर नहीं होने देंगे। जैसे जैसे मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे वेदर की रोमांटिकनेस बढ़ती जा रही है और ड्रिजलिंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है। रेनिंग हल्की फुल्की सी माशाल्लाह रेनिंग हो रही है। और वेदर देखें यार, जरा आप बादलों को देखें कितना नीचे आए हुए हैं। ऐसे लग रहा है आज आसमान को छोड़ के ज़मीन से बातें करने का मूड है इनका। अच्छा जी, एक तो हो गई आपके वीज़ा फ़ी 100 से 120 डॉलर जब आप किसी से लगवाएंगे। वैसे नॉर्मली 40 से 50 डॉलर जो है मैक्सिमम वीज़ा फ़ीस है अगर आप उनका ऑनलाइन चेक करेंगे। उसके बाद आपके पास हो गई जी होटल बुकिंग। और थर्ड वन आपके पास हो गया $1000 जिसे हम शो मनी कहते हैं, जो हमने ज़रूर एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। अगर आप ऑनलाइन भी जाके चेक करेंगे तो आपको उधर भी वाज़ेह अल्फाज में लिखा नज़र आ जाएगा कि आपके पास $1000 होना ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट का बताता चलूँ तो जिस तरह के आपको मालूम है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कंबोडिया इंटरनेट फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड में सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट सेटिंग करवा के लोग उधर से निकलते हैं और उधर जाके वर्क वीज़ा लेते हैं, काम करते हैं, जिसके लिए आपके मुख्तलिफ एजेंट्स जो हैं एयरपोर्ट वालों को अप्रोच करते हैं और आपके लिए एयरपोर्ट सेटिंग करते हैं। ये भी कुछ उधर चलता है। और जो मेरे सुनने में आया तकरीबन 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी वो एयरपोर्ट सेटिंग पे भी खर्चा आता है जो लोग जाते हैं वर्क वीज़ा लेने के लिए। तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे उधर भी काफ़ी
तफसील से आपकी वो चीज़ों को चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे। आपसे एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, आप क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, इधर आपका क्या प्लान है। तो आपने ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपके पास सारा कुछ रेडी होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जो आप उनको बता सकें कि मैं फलां काम के लिए आया हूँ, मैं इस वजह से विजिट करना चाहता हूँ। आपके पास ऑथेंटिक रीज़न होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि आपका वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को बारीकी से चेक करेंगे। पाकिस्तान के लोग हो गए, नेपाल के लोग हो गए, बांग्लादेश के लोग हो गए, इंडिया के लोग हो गए, इनकी ज़रा वो अच्छे से चेकिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं, और फिर उसके बाद ही आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं। अगर आप उनको एग्री ना कर सके, अच्छे जवाब ना दे सके, तो आपको एयरपोर्ट से वापस भी भेजा जा सकता है। ये चीज़ आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। बारिश हो गई थी अच्छी खासी तेज़, मैं चला गया था नीचे, लेकिन अब बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। वेदर फिर से वंस अगेन रोमांटिक हो गया माशाल्लाह। देखिएगा ज़रा दोबारा से, आप कहेंगे बार बार वेदर को पता नहीं क्यों दिखा रहा है यार। जब बारिश वाला मौसम हो ना, वेदर इस तरह का हो, तो यकीन जानिए दिल करता है बंदा इस तरह की ओपन हवा में बाहर बैठा रहे। और मुझे फील ये हो रहा है कि मैं अभी भी कमोडिया हूँ, जैसा इधर माशाल्लाह वेदर बना हुआ है। और वैसे भी हमारे घर के सामने की माशाल्लाह हरियाली देखें कितना खूबसूरत है। और जब इस तरह की ग्रीनरी हो, फिर तो बंदे का वैसे ही दिल करता है यार मैं बाहर इस तरह के वेदर में बैठ जाऊं। मेरी वीडियोस के नीचे ना काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि उधर जॉब्स कैसी हैं, जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, ख़ासकर टिकटॉक पे। कंट्री किस तरह का है, लोग किस तरह के हैं, अब इस बारे में मैं तफसील से बताता हूँ। वन बाय वन करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं जॉब की बात करता चलूँ, तो उधर आपको पता है कि जिस तरह सबसे ज़्यादा तो गैम्बलिंग की जॉब है, इंटरनेट फ्रॉड की जॉब है, तो उसमें तो मैं आप सबको मना करूंगा यार उस तरह की जॉब में ना जाएं। उनमें एक तो आपके एजेंट जो हैं हमारे पाकिस्तान के और जितने भी कंट्रीज़ के एजेंट हैं, इन्होंने अपनी एजेंट मनी के चक्करों में, लोगों से पैसे कमाने के चक्करों में लोगों को कहते हैं आओ 3-3 लाख में, 4-4 लाख में, 5-5, 6-6 लाख में आओ हमारे साथ, आपको 3 लाख सैलरी लेके देते हैं, 4 लाख सैलरी लेके देते हैं। इस तरह करके लोगों को लेके जाते हैं। तो काइंडली एजेंटों से ज़रूर बचिएगा। और अगर मैं जॉब की बात करता चलूँ, तो ये गैम्बलिंग के अलावा यार उधर और भी जॉब्स हैं हमारे माशाल्लाह। पाकिस्तानी लोगों ने अच्छे अच्छे बिजनेस किए हुए हैं, होटल वगैरह बनाए हुए हैं, होटल रिजर्व करते हैं उधर। और जिस तरह आप सबको मालूम है कि कंबोडिया एक समंदर के किनारे बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, जिधर तकरीबन 8 से 9 मंथ बारिशें होती हैं। बारिशों की वजह से ऑल ओवर द कंबोडिया उधर ग्रीनरी है। कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, उसके बाद मलेशिया हो गया, ये एक ही तरह के कंट्री हैं सारे। और उधर माशाल्लाह ग्रीनरी ज़्यादा है, फिर साथ समंदर लगता है, समंदर वैसे ही 4 चांद लगा देता है उधर की खूबसूरती में, जिसकी वजह से जो यूरोपियन लोग हैं वो उधर ट्रैवल के लिए आते हैं, ट्रैवल करते हैं। इसी वजह से उधर हमारे पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी लोगों ने होटल वगैरह और टूरिस्ट कंपनीज बनाई हुई हैं, इस तरह के बिजनेस किए हुए हैं। तो इनका बड़ा स्कोप है उधर। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उधर जाके बिजनेस करना चाहिए। काफ़ी पुरस्कून कंट्री है, काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। ज़्यादा इस तरह हमारे इंटरनेशनली लोग बाहर से आके लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा अगर एक और मैंने जो चीज़ उधर ऑब्जर्व की वो ये थी कि अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो उधर बड़ी आसानी से, और थोड़े से पैसे भी हैं उसके पास, तो बड़ी आसानी से 6 से 8 या 10 हज़ार डॉलर के दरमियान आप एक टैक्सी लेके और उधर एक लाइसेंस अप्लाई करके ऑनलाइन टैक्सी में काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। मैंने उधर जितने भी टैक्सी वाले थे, मैं उनसे जब भी बात करता था, उनसे उनकी अर्निंग पूछता था, वो तकरीबन 1000 डॉलर या 1200 डॉलर सारा खर्चा वगैरह निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के इतना मुझे बताते थे। तो ये भी एक अच्छी जॉब है उधर, अगर आपको ड्राइविंग आती है या अपना बिजनेस होगा। और इसमें दूसरा ये आपका जब दिल करे ड्राइव करें, जब दिल करे ना करें। तो इसके साथ और भी बिजनेस आप कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है उधर लोगों की, उनके लिए आप पाकिस्तानी अशियाज़ जो हैं उनके साथ शॉप बना सकते हैं, साथ टैक्सी चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उधर जॉब करना चाहते हैं, तो हलाल जॉब एक और मैं आपको बता दूं, उधर राइडर होते हैं जो होटलों वगैरह पे हो गए, डिलीवरी बॉय कह लें, इनकी जॉब 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान चलती है। होटल काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें भी पाकिस्तान, इंडियन और उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें सैलरी आपकी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आएगी। तो इस तरह की ये भी जॉब है। और अब आ जाए, अगर मैं आपको पढ़े लिखे बंदों के लिए या जिनकी तलीम है उनके लिए जॉब्स बताऊं, तो उधर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और कंबोडिया के लोगों की इंग्लिश वीक है, तो जिसकी वजह से वो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश वाले बंदे को एज अ इंग्लिश टीचर हायर करते हैं, जिसमें
800 से लेके $1000 तक जो सैलरी है ना, वो भी कंबोडिया में आम रूटीन में चलती है। तो ये कुछ जो है मैंने आपको उधर जॉब्स का बताया है। तो आप इंटरनेट से अच्छे से चीज़ें सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली उधर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे अब ऐसे फील हो रहा है कि जैसे बारिश मेरे साथ जो है ना मजाक कर रही है, मेरे साथ शरारतें कर रही हैं। जब मैं नीचे जाता हूँ बारिश बंद हो जाती है, जैसे ही ऊपर आता हूँ बारिश दोबारा से शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब मैं अगर उधर के लोगों की आपको बात बताऊँ, उधर के लोग कैसे हैं, तो उधर के लोग यार इंतहाई अच्छे हैं। अगर हम 10 में से उनको नंबर दें तो मैं 10/10 दूंगा। इतना प्यार करने वाले हैं। और वैसे भी अगर फ़ौरन किसी को देखें, किसी बाहर के लोगों को देखें, तो उनके साथ बड़े अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। हाँ, ये चीज़ है, बाहर के लोगों को देख के, दूसरे कंट्री के लोगों को देख के वो पैसे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन जो मैंने ओवरऑल उधर की कंडीशन देखी, सूरत हाल देखी, चोरी बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी पूरे कंट्री में घूमें, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह मेरे पास 16 Pro Max था, रात हो दिन हो, सिंगल गलियां हो, सुनसान इलाके हों, कंट्री के लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। तो हमारी आदत थी रात को घूमने की, तो हम लेट नाइट घूमते थे। कभी किसी तरह की कोई स्नैचिंग या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लोगों को मैं उधर 10/10 जो है स्कोर करूंगा। तो लोग कुछ इस तरह के हैं। तो अब आप जिन्होंने जाना है, जॉब के लिए जाना है, जिस भी चीज़ के लिए जाना है, अपने हिसाब से जाइएगा। मैंने जॉब आपको 1/1 जो है वो बता दी, फिर एयरपोर्ट पे बता दिया किस तरह होता है। तो फिर मैं एक शॉर्ट सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले 100 से 120-30 डॉलर में आपका वीज़ा लगता है नॉर्मली, क्योंकि गैम्बलिंग के लिए लोग जाते हैं। उसके बाद $1000 आपकी जेब में होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता चला हूँ, तो आपके पास एक कंप्लीट डिटेल्ड रीज़न होनी चाहिए आप कंबोडिया को ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। तो ट्रैवल वीज़े से, ई वीज़े से आपका वर्क वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाता है। और अगर अब मैं बताता चलूँ आपको उधर का वर्क वीज़ा कैसे लगता है, आप इधर से चले जाएं, तकरीबन $200 से $250 के दरमियान आपका इजीली वर्क वीज़ा शिफ्ट हो जाएगा। आपका लेबर कार्ड उधर का बन जाएगा, आपको उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे एजेंट लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, आपको डराते हैं, फलां चीज़ हो जाएगी, फलां मसला हो जाएगा। उधर छोटी छोटी, जिस तरह हमारे इधर ट्रैवलिंग की शॉप खुली हुई है, उधर भी इस तरह की शॉप्स हैं। आप जाके ईजिली अपना वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं, किसी से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे और आपसे पैसे चार्ज करेंगे, और कुछ दिन बाद तकरीबन 5 दिन या 1 वीक के दरमियान आपका जो है वर्क ई वीज़े को वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करवा देंगे, और साथ आपका लेबर कार्ड भी बन जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो भी बड़ी इजीली आप कहीं से भी एक जॉब लेटर लें और उसके बेस पे आप जो है अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं। क्योंकि उधर करेंसी वाला मामला बहुत कम है। सारी जो है ऑनलाइन जो है उनकी करेंसीज चलती हैं। आप मोबाइल से ही करेंगे, मोबाइल से ही यहाँ तक कि इवन रिक्शे वाला हो गया, फेरी वाला हो गया, कोई भी हो गया, खाने पीने के पैसे हो गए, आप उनको इजीली अपने मोबाइल से जो है पे कर सकेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरा ख्याल है कि मैंने 1/1 सारी चीज़ें जो है आपको बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब की हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। हो सकता है मैं फिर एक इस पे डिटेल वीडियो कंबोडिया के बारे में बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, यार मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो दोस्त ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे मोहसिन इस्माइल को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। साइड पे धूप निकली हुई है और साथ बारिश भी आ रही है और हवा भी चल रही है, और शाम को परिंदों की चहचहाहट। मुझे यार अपने घर का ये वाला सीन बहुत प्यारा लगता है। आपको कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में यार।